नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है भगवान हमारी इच्छा कैसे पूरी करते हैं। परमेश्वर हम जब प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर को बताते हैं तो कई बार तो हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं और कई बार नहीं होती। इसका क्या कारण है? तो आज इसी का आपको जो सॉल्यूशन है वो आज आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। दोस्तों, परमेश्वर तक, भगवान तक आपकी इच्छा कैसे पहुँचे? अगर वहाँ तक पहुँचेगी तभी आपकी इच्छा पूर्ण होगी। वही ब्रह्मांड की ऊर्जा है और वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। तो कैसे अपनी उस इच्छा को ब्रह्मांड तक, परमेश्वर तक कैसे पहुंचाया जाए? दोस्तों, इसके लिए आपने रात को सोते समय ये आपने अपनी इच्छा को जो पूरी करनी है वो बोलना है। लेकिन वह तब आपकी इच्छा पूरी होगी अगर आपका मन एकाग्रचित होगा, विचारों से रहित होगा, निर्विचार होगा। क्योंकि अगर आपके मन में कोई भी विचार चल रहे हैं तो आप इच्छा करेंगे तो वह इच्छा नहीं पूरी होती। जब आप फुल कंसंट्रेशन से एकाग्रचित होकर उस इच्छा को, उस विश को आप प्रार्थना करते हो उस परमेश्वर को, तो वह इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। और अगर विचारों में ये इच्छा कही जाए तो उसी में घुल मिल जाती है और आपकी इच्छा का कुछ पता नहीं चलता। तो अब सवाल उठता है, एकाग्र कैसे हों? एकाग्र मन को कैसे करें, मन को, ताकि हम वो इच्छा को बोलें तो वो पूरी हो जाए। तो इसके लिए आपका जो सवाल है उसका जवाब आपके पास ही है। आपको क्या करना है? इसका जो मात्र एकाग्र करने का साधन है वो है श्वास। श्वास ही एक ऐसा साधन है जो इस विचारों को रोक सकती है। आपने थोड़ा सा अभ्यास करना है। पहले श्वास को जब आपने लेना है, श्वास लेकर, लंबी सांस लेकर श्वास को रोक लेना है और अपनी इच्छा को, सांस रोकने के बाद अपनी इच्छा को मन ही मन 3 बार दोहराएं। ऐसा आपने 3 बार करना है। सांस लेनी है, फिर रोक लेनी है जब तक आप रोक सकें, और अपनी इच्छा व्यक्त करनी है, और फिर जब तक सांस रोक सकते हैं रोक लें और फिर छोड़ दें। ऐसा आपने 3 बार करना है कम से कम। ये आपका जो मन है वो धीरे धीरे एकाग्र होगा, क्योंकि आप जब नए हैं तो हो सकता है 2-4 दिन लग जाएं। लेकिन जैसे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, आप एकाग्र तुरंत हो जाया करेंगे। जब भी श्वास भरेंगे और रोक के रखेंगे तो सिर्फ आपको श्वासों के अलावा और कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि अगर श्वास नहीं लेते तो हम विचार क्या, कुछ भी नहीं आता। बस यही होता है कि किसी तरह श्वास लिया जाए। जैसे एक व्यक्ति को विचार आते थे तो उसको कहा, विचार रहित होने का एक मार्ग बताते हैं। उसको कहा, तुम पानी में, नदी में जाके खड़े हो जाओ, और ऊपर से उसने उसके सिर को नीचे दबा दिया और वो पूरा घबराने लगा, लेकिन उसे नीचे नहीं आने दिया। उसको सिर्फ एक ही था, भी किसी तरह श्वास ले सकूं, और कुछ नहीं सूझा। उसके सारे विचार खत्म हो गए। जब उसको बाहर बुलाया गया तो उससे पूछा गया कि क्या तुम्हें कोई विचार आए? कहता, नहीं, बस एक ही चीज़ था, अभी किसी तरह मुझे श्वास मिल जाए, और कोई विचार नहीं आया। तो इसी तरह जब आप श्वास लेकर रोक लेते हो तो श्वास एकाग्र हो जाता है, आप एकाग्र हो जाते हो, विचार हट जाते हैं, विचारों का बादल ख़त्म हो जाता है। और फिर आप जब एकाग्र हो जाते हो तब आपने उस विश को अपने
मन ही मन बोलना है और उसी को महसूस करना है, विजुअलाइज करना है, ताकि वो इच्छा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए और वो सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड से हमेशा कनेक्ट रहता है, उस परमेश्वर की शक्ति से हमेशा कनेक्ट रहता है। तो जब वो इच्छा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, तब वो इच्छा परमात्मा के साथ के पास पहुंच जाती है और वो उसे फलीभूत करने में लग जाती है। तो इस तरह से आपने अपनी इच्छा को अपने सबकॉन्शियस में भेज के सांसों को खींच के रखना है, रोक कर रखना है और अपनी इच्छा को व्यक्त करना है और फिर श्वास को छोड़ना है। इस प्रोसेस को करने से आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें, क्योंकि हमने इस इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों चीज़ों का प्रयोग किया है, एक ईश्वरीय शक्ति को और एक सबकॉन्शियस माइंड को। एक्चुअल में ये दोनों एक ही हैं, लेकिन इसे कनेक्ट करना हमने दोनों के साथ कनेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश की है। इस तरह से जब आप विश मांगेंगे तो आपकी विश अवश्य ही तुरंत ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर अपने दोस्तों मित्रों की भी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर दें, और अगर और भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर दें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।